तो मैं आपका भाई वायु इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूँ। खबर है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में काफ़ी गिरावट देखी गई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो कुछ ही हफ्तों पहले $600 बिलियन के पार था, वो अब गिरकर $594 बिलियन तक आ चुका है। $600 बिलियन का आंकड़ा एक मानसिक आंकड़ा माना जाता है, जिससे भारत अब पीछे है। कई इकोनॉमिस्ट और आर्थिक मामलों के सलाहकार की बात माने तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इसमें और कमी देखी जा सकती है आने वाले कुछ समय में। अनुमान यह है कि यह आंकड़ा 594 से घटकर 575 और 575 से फिर घटकर $550 बिलियन तक पहुंच सकता है। बात करें विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी के कारणों की, तो ये 3 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पहला, चीन में आया मंदी। दूसरा, रशिया यूक्रेन का वॉर। तीसरा, यूरोप में आया रिसेशन। बात करें चीन की, तो चीन विश्व की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन में एक के बाद एक कई सारे सेक्टरों में क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो चीन जहां एक तरफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी पैसा फंसा रखा है, वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका और कई देशों में, गरीब देशों में बात करें तो लोन दिया हुआ है। अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है, वो है रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर चाइना का इस वक्त काफ़ी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर की जो सबसे बड़ी कंपनी है चाइना की, वो है एवरग्रांडे। एवरग्रांडे ने पिछले हफ्ते ही यूएस में बैंक्रप्सी के अंदर इंसॉल्वेंसी फाइल की है। बैंक्रप्सी, अगर दोस्तों आपको बता दूं, तो वो एक कानून होता है जहां पर कंपनी खुद को डिक्लेयर करती है कि अब उसके पास पैसे नहीं बचे हैं कंपनी चलाने को। दूसरा मुख्य कारण है रशिया यूक्रेन का वॉर। जी हाँ, रशिया यूक्रेन का वॉर जो बताया जा रहा था कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, पर ये 1 साल से अधिक हो गया है और चला आ रहा है, जिसका अभी भी कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। रशिया यूक्रेन की वॉर की सबसे बड़ी कीमत अगर कोई भुगत रहा है तो वो है यूरोप। और सबसे अंतिम कारण जो बताया जा रहा है वो है यूरोप। यूरोप में आई मंदी। यूरोप में आई मंदी का सबसे मुख्य कारण है रशिया यूक्रेन का वॉर और चीन में आया आर्थिक संकट। इन दोनों जगहों का खामियाजा अगर कोई वो भुगत रहा है तो वह यूरोप। यूरोप के कई बड़े देश रिसेशन में जा चुके हैं। हालिया हफ्ते में नीदरलैंड, जो यूरोप का एक मुख्य देश है, वहाँ की सरकार ने पिछले हफ्ते ही खुद को रिसेशन में जाने की बात कबूल की है। सभी मुख्य कारणों की वजह से भारत के निर्यात में काफ़ी कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से भारत का रुपया बाकी अन्य देशों की करेंसी की तरह ही कमज़ोर हुआ है। भारत का रुपया इन कारणों की वजह से रिकॉर्ड स्तर अपने लो ₹83 तक चला गया था पिछले हफ्ते। इन कारणों की वजह से कई फॉरेन इन्वेस्टर जो भारत में पैसा लगा रखे हैं, वो अब धीरे धीरे निकाल रहे हैं। महंगाई और मंदी के चक्कर में जो इन्वेस्टर है, वो ऐसे समय में गोल्ड में निवेश करना ही बेहतर समझते हैं, या फिर ऐसी करेंसी जो स्थिर हो, यानी कि डॉलर, उनमें वो अपना निवेश करना चाहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आई इस कमी को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कुछ सक्रिय कदम उठाने पड़ सकते हैं आने वाले कुछ समय में।